हेलो गाइज थॉर्न ऑफ स्टील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है एंड मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आए इसलिए हम वीडियो में मांगा का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाउ शैन अपने मैजिकल बीस्ट ड्रैको की मदद के लिए वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड फायर में गया था। वहाँ पर उसने एक पावरफुल क्रिएचर से फाइट भी की थी एंड जब वो हार रहा था तभी एन वक्त पर वहाँ पर ड्रैको आ गया था एंड ड्रैको ने हाउ शैन को बचा लिया था, जिसके बाद वो दोनों अपने रियल वर्ल्ड में लौट आते हैं। अब आगे हाउ शैन की नजर ड्रैको पर पड़ती है जो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल एंड खतरनाक बन चुका था। ड्रैको के अब 3 सर आ चुके थे एंड उसका साइज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था। सायर एंड लिंजी हाउ शैन से पूछती हैं तुम कहाँ गए थे, तो अब हाउ शैन उन्हें बता देता है कि मैं ड्रैको की हेल्प के लिए ड्रैको के वर्ल्ड में गया था। जिसके बाद वो तीनों कुछ बातें करते हैं एंड अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हाउ शैन अपने होटल रूम में आ गया था। हाउ शैन कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उसे ड्रैको का ख्याल आता है। वो ड्रैको को बाहर निकालता है एंड ड्रैको की पावर लेवल चेक करने लगता है। एंड जब हाउ शैन ड्रैको की लेवल चेक करता है तो बुरी तरह से शॉक हो जाता है बिकॉज ड्रैको अब लेवल 6 का मैजिकल बीस्ट बन चुका था। उसे याद आता है जब वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर गया था, वहाँ पर उसे जो एल्डर मिला था उस एल्डर ने उसे बताया था कि लेवल 8 या उससे आगे वाले मैजिकल बीस्ट ही कल्टीवेशन कर सकते हैं। बट ड्रैको तो जब उसे मिला था तब लेवल 2 पर था, बट फिर भी ड्रैको कल्टीवेशन कर अपनी पावर बढ़ा सकता है। मतलब ड्रैको बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये सोचकर हाउ शैन के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो अपनी कल्टीवेशन दोबारा से स्टार्ट कर देता है। अगली सुबह हाउ शैन की आंख खुलती है एंड अब वो अलायंस के ग्रेट टेंपल में आ जाता है। वहाँ पर उसे लिंजी और ये हुआ देखने मिलते हैं। वो उन दोनों के पास जाता है। ये हुआ उससे पूछते हैं अचानक से तुम कल कहाँ गायब हो गए थे, तो हाउ शैन बताता है मैं ड्रैको की हेल्प के लिए उसके वर्ल्ड में गया था एंड आपको पता है उसके वर्ल्ड में मुझे एक नई स्किल सीखने मिली है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये हुआ कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, बट ये तो बताओ ड्रैको अब किस लेवल पर पहुंच गया है। तो हाउ शैन कहता है ड्रैको अभी के लिए लेवल 6 पर पहुंच चुका है। ये सुनते ही ये हुआ शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो भी जानते थे लेवल 8 या उससे आगे वाले मैजिकल बीस्ट ही कल्टीवेशन कर सकते हैं। बट ड्रैको तो लेवल 2 पर होने के बावजूद कल्टीवेशन कर सकता था। मतलब ड्रैको काफी ज्यादा स्पेशल था। अब रेफरी फाइट अनाउंस करता है। नेक्स्ट फाइट हाउ शैन और यांगली नाम के एक वॉरियर के बीच होने वाली थी। यांगली मैजिक टेंपल से बिलोंग करता था। दोनों वॉरियर बैटल फील्ड पर आ जाते हैं एंड एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद रेफरी फाइट को स्टार्ट करने का अनाउंस कर देता है एंड उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। हाउ शैन सबसे पहले अपने डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देता है ताकि उसका डिफेंस बढ़ जाए। ये देखकर यांगली को लगता है कि हाउ शैन डरपोक है एंड वो डायरेक्ट जाकर हाउ शैन पर अटैक कर देता है, बट उसका अटैक खाली जाता है। उल्टा हाउ शैन उस पर होली स्वॉर्ड से अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है। यांगली समझ जाता है वो इस तरह हाउ शैन को नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब वो अपने मैजिक का यूज करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से एक पावरफुल क्रिएचर क्रिएट करता है एंड उसे हाउ शैन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। क्रिएचर वैसा ही करता है एंड अब हाउ शैन उस क्रिएचर से फाइट करने लगता है। हाउ शैन पहले तो उस क्रिएचर को नहीं हरा पाता है, इसलिए हाउ शैन पहले उसके मूव के पैटर्न को समझता है। जैसे ही हाउ शैन को पैटर्न समझ में आता है वो अटैक को डॉज करने लगता है एंड फिर सही मौका देखकर हाउ शैन उस पर लाइटनिंग स्लैश से अटैक कर देता है। हाउ शैन का अटैक सीधा जाकर उस क्रिएचर को लगता है एंड उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। इतनी देर में इधर यांगली ने एक एनर्जी बना ली थी जो देखने में एक फेरी जैसी थी। यांगली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उसकी पावर बढ़ जाती है। अब यांगली हाउ शैन पर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है तो हाउ शैन भी उसके साथ खतरनाक तरीके से फाइट करने लगता है। हाउ शैन अब उस पर अपने असॉल्ट और थंडर चार्ज से अटैक कर देता है। अटैक के यांगली को लगते ही यांगली पीछे चला जाता है, लेकिन तभी उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। हाउ शैन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एंड हाउ शैन को अपने अंदर कैद कर लेती है। हाउ शैन बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है बट नाकाम रहता है। तभी यांगली एक मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद वो फॉर्मेशन सिकुड़ने लगती है। इधर हाउ शैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो काफी कोशिशों के बाद भी उस शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था एंड अब तो वो शील्ड सिकुड़ने लगी थी, लेकिन यांगली इतने में नहीं रुकता है। यांगली अब डिवाइन वॉल क्रिएट करता है जो अब हाउ शैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। हाउ शैन डिवाइन वॉल को तोड़ने लगता है पर डिवाइन वॉल बहुत सारी थी, इसलिए उन्हें तोड़ते तोड़ते हाउ शैन की काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। हाउ शैन काफी ज्यादा थक चुका था, उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लेकिन तभी अचानक से
उसकी बॉडी के अंदर से पता नहीं कहां से एक पर्पल कलर की लाइट आती है जो उसके जख्मों को हील कर देती है, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर स्पिरिचुअल एनर्जी पहले की तरह फुल हो जाती है। इसके बाद वो पर्पल लाइट जाकर उस फॉर्मेशन को भी तोड़ देती है एंड अचानक से ही ड्रैको में कन्वर्ट हो जाती है। ड्रैको पहले अपने क्यूट फॉर्म में था, लेकिन अचानक से ड्रैको अपने खतरनाक वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अब सभी को एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट दिखाई देता है। सभी लोग उसे देख रहे थे एंड उसे देखकर शॉक थे। ड्रैको अब एक पावरफुल अटैक रेडी करने लगता है। ये देखकर यांग ली ड्रैको एंड हाउशेन पर अटैक करने लगता है, तो हाउशेन आगे आ जाता है एंड अब हाउशेन यांग ली के डिवाइन वॉल से उसके एंड ड्रैको की प्रोटेक्शन करने लगता है। लेकिन तभी यांग ली कई सारे डिवाइन वॉल से एक साथ हाउशेन पर अटैक कर देता है। ये देखकर ड्रैको एक पर्पल कलर का ऑरा लॉन्च करता है जो जाकर उन सभी डिवाइन वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर यांग ली काफी ज्यादा डर जाता है एंड अपनी हेल्प के लिए अपनी फेरी को बाहर निकाल लेता है। फेरी उसकी मैजिकल बीस्ट है जो उसे पावर प्रोवाइड करती है एंड फाइट में उसकी हेल्प कर सकती है। वो दोनों मिलकर मेटेओराइट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे अब आसमान से मेटेओर की बारिश होने लगती है। कई सारे मेटेओराइट एक साथ हाउशेन एंड ड्रैको की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर ड्रैको तुरंत अपना पर्पल कलर का ऑरा लॉन्च करता है एंड उन सभी मेटेओराइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है एंड यांग ली की फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इतने में उसकी नजर यांग ली की फेरी पर पड़ती है। फेरी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी थी एंड ड्रैको को वो एनर्जी साफ साफ फील हो रही थी। ड्रैको तुरंत उस फेरी को खा लेता है। ये देखकर यांग ली की जान हलक में आ जाती है एंड वो हाउशेन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी फेरी को छोड़ दो। तो हाउशेन कहता है ठीक है, अगर तुम हार मान लोगे तो मैं तुम्हारी फेरी को छोड़ दूंगा। मरता क्या ना करता यांग ली हार मान लेता है। रेफरी हाउशेन को विनर अनाउंस कर देता है। इधर बैटलफील्ड से बाहर जाने से पहले एक बार यांग ली अपने एक डिवाइस से ड्रैको के बारे में चेक करता है। उसे पता चलता है ड्रैको एक ऐसा मैजिकल बीस्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद इस वर्ल्ड का है ही नहीं। ड्रैको एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, साथ ही साथ एनर्जी को खाकर अपनी पावर भी बढ़ा सकता है। ड्रैको को कई सारे मैजिकल अटैक्स आते हैं एंड लेवल बढ़ने के साथ साथ वो उन अटैक्स को सीख सकता है। उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, वो मरते दम तक पावरफुल बन सकता है, कल्टीवेट कर कर अपनी पावर बढ़ा सकता है। इधर ड्रैको ने अभी भी फेरी को नहीं छोड़ा था बिकॉज फेरी को खाने के बाद उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। तभी हाउशेन उससे कहता है तुम इस फेरी को छोड़ दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे खाने की पार्टी दूंगा। जिसके बाद ड्रैको फेरी को छोड़ देता है। रेफरी ने हाउशेन को विनर अनाउंस कर दिया था। हाउशेन अपनी सीट पर लौट आता है। रेफरी नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करता है। नेक्स्ट फाइट सीमा जियन और हमारी सायर के बीच होने वाली थी। दोनों ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं एंड एक दूसरे को देखकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सीमा जियन जब देखता है कि सायर अंधी है तो उसे सायर पर काफी ज्यादा दया आती है एंड वो सायर से कहता है लिटिल सिस्टर तुम इस फाइट से पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सायर पीछे नहीं हटती है एंड अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं एंड तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक से ही सीमा जियन अपनी स्टिक से सायर पर अटैक कर देता है। सायर अटैक को डॉज कर देती है। सीमा जियन ये देखकर सायर पर फिर से अपनी स्टिक से अटैक करता है, तो सायर अपनी स्टिक से उसके अटैक को ब्लॉक कर उस पर जोरदार अटैक करती है, जिससे सीमा जियन दूर जाकर गिरता है। सीमा जियन की हालत खराब हो गई थी एंड एक ब्लाइंड लड़की की इतनी खतरनाक पावर देखकर सभी लोग शॉक थे। कुछ देर पहले जहाँ सभी को उस पर दया आ रही थी, अब सभी को उससे डर लग रहा था। इधर सीमा जियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी फिस्ट में इकट्ठा करता है एंड अपनी फिस्ट से सायर पर अटैक कर देता है। उसका अटैक सायर की तरफ बढ़ रहा था बट सायर को उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सायर बहुत आसानी से अपनी स्टिक से सीमा जियन की फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर सीमा जियन तुरंत मूव करता है एंड अपनी स्टिक से सायर पर पीछे से अटैक कर देता है, बट सायर अटैक को डॉज कर उसे किक मारती है, जिससे सीमा जियन दूर जाकर गिरता है। वो फिर से स्पिरिचुअल फिस्ट से सायर पर अटैक कर देता है, तो सायर फिर से अपने वेपन से उसके अटैक को रोक देती है एंड उसे एक जोरदार किक मारती है। सीमा जियन फिर से दूर जाकर गिरता है। अब उसे भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो तुरंत अपनी एक पावरफुल स्किल जिसका नाम है सुप्रीम हैमर उसे समन करता है। अचानक से ही उसके स्टिक का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड अब वो अपने सुप्रीम हैमर से सायर पर अटैक कर देता है। सुप्रीम हैमर तेजी से सायर की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सायर तुरंत अपना एक फिस्ट अटैक रेडी करती है एंड उसे सुप्रीम हैमर की तरफ शूट कर देती है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं एंड सायर का फिस्ट अटैक सुप्रीम हैमर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद सायर
सीमा जियान को एक जोरदार पंच मारती है एंड सीमा जियान ये फाइट हार जाता है। सायर को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। फाइट के रिजल्ट को देखकर सभी लोग शॉक थे। अब सायर अपनी जगह पर लौट जाती है एंड अब सभी वॉरियर्स को सेमीफाइनल राउंड के बारे में बताया जाता है। इस सेमीफाइनल राउंड में टोटल 54 वॉरियर सिलेक्ट हुए थे। सभी के बीच फाइट होने वाली थी एंड इन फाइट में से टॉप 3 को चुना जाने वाला था। जिसके बाद वो टॉप 3 फाइनल राउंड में जाकर आपस में फाइट करते। अब रेफरी सेमीफाइनल के पहले राउंड को अनाउंस करता है, जिसमें फाइट हाओशेन एंड वैनजाओ के बीच होने वाली थी। दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाते हैं, जहां वैनजाओ को हाओशेन से गुस्सा भी आ रहा था एंड उससे डर भी लग रहा था। वहीं हाओशेन काफी ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज आज उसे अपनी हार का बदला लेने का मौका मिलने वाला था। हाओशेन तुरंत अपने डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देता है। वैनजाओ अपने ब्लेड से हाओशेन पर अटैक कर देता है। उसके ब्लेड को उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने कवर कर रखा था। ये देखकर हाओशेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है एंड उस पर अपनी फ्लेम स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। बट वैनजाओ भी काफी ज्यादा फास्ट था, वो तुरंत उस अटैक को डॉज कर देता है एंड हाओशेन पर असॉल्ट टेक्निक से अटैक कर देता है। तो हाओशेन अपने 16 स्ट्राइक से असॉल्ट टेक्निक का सामना करता है। दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वैनजाओ अब हाओशेन पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है, तो हाओशेन अपने डिवाइन शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है एंड मौका मिलती है हाओशेन तुरंत उस पर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक कर देता है। लाइटनिंग स्ट्राइक तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है एंड जैसे ही वो वैनजाओ से टकराती है, वैनजाओ दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब हाओशेन ने वैनजाओ को गुस्सा दिला दिया था। वैनजाओ हाओशेन पर अपने क्रॉस कट से अटैक कर देता है, तो हाओशेन अपने डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन से क्रॉस कट को ब्लॉक करने लगता है। यांग ने इसमें अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी लगाई थी, वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में। इस वजह से हाओशेन अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है एंड बुरी तरह से घायल हो जाता है। हाओशेन अभी के लिए एग्जॉस्ट भी हो चुका था। तभी अचानक से ड्रैको हाओशेन को अपना पर्पल ऑरा देता है। पर्पल कलर की लाइट सीक्रेटली जाकर हाओशेन की बॉडी के अंदर घुस जाती है एंड हाओशेन की एग्जॉस्ट हुई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फिर से फुल कर देती है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की फिर से फुल होती ही हाओशेन वैनजाओ पर तुरंत लाइटनिंग स्लैश से अटैक कर देता है। अटैक तेजी से वैनजाओ की तरफ बढ़ रहा था, बट वैनजाओ का 3 स्टार स्पिरिचुअल स्टोव बुरी तरह से डैमेज हो गया था। इस वजह से वो अभी के लिए इस अटैक को रोक नहीं पाता है। अटैक सीधा जाकर वैनजाओ को लगता है एंड वैनजाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हाओशेन ने फाइट जीत चुका था, बट इस फाइट में हाओशेन ने वैनजाओ को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस बात से वैनजाओ के ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हाओशेन जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी रेफरी दूसरी फाइट का अनाउंस करता है। दूसरी फाइट हाओशेन एंड वैंग युन के बीच होने वाली थी। फाइट के लिए हाओशेन बैटल फील्ड में आ जाता है। वैंग युन भी वहां पर आ जाती है, बट उसने अभी अपनी शील्ड बाहर नहीं निकाली थी। फाइट स्टार्ट हो जाती है। हाओशेन जब देखता है कि वैंग युन के पास उसकी शील्ड नहीं है, तो हाओशेन उस पर अटैक कर देता है। लेकिन एन वक्त पर ही वैंग युन अपनी शील्ड निकालकर हाओशेन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ये देखकर हाओशेन को कुछ गड़बड़ लगती है, बिकॉज कोई भी वॉरियर अपने मैजिकल बीस्ट को बाहर निकाल सकता था, अपने वेपन को नहीं। अपने वेपन को उसे अपने पास पहले से ही रखना होता था। ऐसे अचानक से फाइट के दौरान कोई भी अपने वेपन को समन नहीं कर सकता था। वैंग युन कहती है, बच्चे मुझे हराना तेरे अकेले की बस की बात नहीं है, चल जल्दी से अपने मैजिकल बीस्ट को भी बाहर निकाल। तो हाओशेन कहता है उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। हाओशेन अपने स्टोरिंग पावर और गार्डियन स्किल दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। उसका डिफेंस बढ़ जाता है, साथ ही साथ उसकी पावर भी बढ़ने लगती है। इसके बाद हाओशेन अपने फ्लेम स्वॉर्ड एंड अपने लाइट स्वॉर्ड दोनों से एक साथ वैंग युन पर अटैक करने लगता है। वैंग युन समझ जाती है हाओशेन कम पावरफुल नहीं है एंड वो भी अब पूरी तरह से फाइट के फॉर्म में आ जाती है। वो अपनी शील्ड पर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम है गोल्डन स्टील बैरियर उसे अप्लाई कर देती है। अचानक से उसकी शील्ड गोल्डन कलर के ग्लो में ग्लो होने लगती है एंड आसपास शील्ड का प्रेशर पड़ने लगता है। हाओशेन वैंग युन पर अटैक करना जारी रखता है, बट अब उसका एक भी अटैक वैंग युन के पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। हाओशेन समझ जाता है उसे अब अपने पावरफुल अटैक का यूज करना ही होगा। हाओशेन तुरंत अपनी फ्लेम स्वॉर्ड पर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठा करता है, जिसके बाद हाओशेन अपनी होली स्वॉर्ड से वैंग युन की शील्ड पर अटैक कर देता है। वैंग युन की शील्ड के साथ वैंग युन भी इस अटैक से दूर जाकर गिरती है। उसे अब गुस्सा आ जाता है। अब वैंग युन शील्ड स्ट्राइक से हाओशेन पर अटैक कर देती है, तो हाओशेन अपनी डिवाइन शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट वैंग युन की शील्ड बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी एंड अब डिवाइन शील्ड टूट जाती है एंड शील्ड स्ट्राइक की वजह से हाओशेन बुरी तरह से घायल हो जाता है, दूर जाकर गिरता है। हाओशेन बुरी तरह से घायल हो गया था, ये बात ड्रैको को पता चल जाती है। ड्रैको तुरंत बाहर आता है एंड हाओशेन को अपने पर्पल लाइट से हील कर देता है। अब हाओशेन ड्रैको के साथ मिलकर वैंग युन से फाइट करने लगता है, बट वैंग युन की शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी। वैंग युन की शील्ड बार बार हाओशेन एंड ड्रैको के अटैक को ब्लॉक कर देती थी।
ड्रैको एंड हाउशन आपस में इशारा करते हैं। इसके बाद हाउशन वैंग्यून को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस पर थंडर स्ट्राइक से अटैक कर देता है। तो वैंग्यून हाउशन का अटैक का सामना करने के लिए हाउशन पर अपनी शील्ड से बर्निंग ब्लास्ट से अटैक कर देती है। वैंग्यून हवा में उठी थी, तभी अचानक से हमारा ड्रैको उसका पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है। उसकी शील्ड उसके हाथ से छूट जाती है एंड जोरदार तरीके से जमीन पर जाकर गिरती है, जिससे वो जमीन के अंदर चली जाती है। वैंग्यून जाकर अपनी शील्ड को निकालने लगती है, बट काफी कोशिशों के बाद भी वो अपनी शील्ड को नहीं निकाल पाती है। तभी हाउशन एंड ड्रैको एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं एंड उसे घायल कर देते हैं। उनके इस अटैक से वो बेहोश भी हो गई थी एंड फाइनली वैंग्यून फाइट हार जाती है। गाइस, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, लास्ट अटैक ड्रैको एंड हाउशन ने एक साथ मिलकर नहीं किया था, बल्कि ड्रैको ने हाउशन को अपनी पावर दी थी एंड हाउशन ने ड्रैको एंड अपनी पावर के साथ वैंग्यून पर अटैक कर दिया था। इस वजह से मैंने कहा था कि हाउशन और ड्रैको ने एक साथ मिलकर वैंग्यून पर अटैक कर दिया था। वैंग्यून बुरी तरह से घायल हो गई थी, वो फाइट हार गई थी। अब हाउशन को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन तभी हाउशन की नजर वैंग्यून पर पड़ती है जो घायल थी। इसलिए हाउशन उस पर अपनी गार्डियन स्किल होली हील का यूज करता है एंड उसे हील कर देता है, जिससे वैंग्यून होश में आ जाती है। एंड जब वो देखती है कि हाउशन ने उसके बुरे बिहेवियर के बावजूद उसकी हेल्प की थी, तो वो हाउशन से माफी मांगती है एंड हमारा दरिया दिल हाउशन उसे माफ कर देता है। अब हाउशन स्टेडियम से बाहर आ जाता है एंड सायर से मिलने चला जाता है। सायर वहाँ पर हाउशन का इंतजार कर रही थी। हाउशन उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे उसके होटल तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। कुछ ही देर बाद वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सायर अपने होटल में जाने लगती है, लेकिन तभी हाउशन उसे रोकता है एंड उससे बातें करने लगता है। वो कहता है, हम दोनों काफी टाइम से साथ हैं, बट अभी तक हमारे बीच कुछ हुआ नहीं। ये सुनकर सायर को लगता है कि हाउशन उसे किस करना चाहता है एंड वो हाउशन को धक्का देकर उससे दूर जाने लगती है, लेकिन धक्का गलती से उसे ही लग जाता है एंड वो गिरने लगती है। तभी हाउशन उसे पकड़ लेता है, लेकिन सायर उसे दूर करते हुए कहती है, तुम मुझसे दूर रहो। हाउशन कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तो बस ये पूछ रहा था, क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? सायर समझ जाती है वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन तभी वो कहती है, हे बास्टर्ड, तुम मुझसे दूर रहो। हाउशन ये सुनकर शॉक था कि सायर उसे बास्टर्ड कह रही है। तभी सायर कहती है, हे बास्टर्ड, मुझे तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना है। एंड ये कहकर शायर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर हमारे बेचारे हाउशन को कुछ समझ नहीं आता है एंड वो बेचारा यही सोचने लगता है कि आखिर सायर ने मुझे बास्टर्ड क्यों कहा। बेचारे सोच कर काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। जिसके बाद वो अपने होटल में लौट आता है। की मुलाकात अपने रूम में अपने टीचर से होती है। वो उनसे बात करता है तो हाउशन को पता चलता है कोई तो उससे मिलने आया है। जब हाउशन उससे मुलाकात करता है, हाउशन से मिलने हैन्यू के ग्रैंडफादर आए थे। हाउशन एंड हैन्यू के ग्रैंडफादर स्टार्टिंग में काफी सारी बातें करते हैं एंड हाउशन जब उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडसन हैन्यू के साथ एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। पहले हाउशन बहुत ज्यादा मना करता है बिकॉज वो किसी की फ्रीडम को नहीं छीनना चाहता था, बट इन सभी के समझाने पर हाउशन मान जाता है। वहाँ पर हैन्यू को बुलाया जाता है। हैन्यू वहाँ पर आ जाता है। उसके ग्रैंडफादर उसे नील डाउन करने के लिए कहते हैं। हैन्यू तुरंत हाउशन के सामने घुटने टेक देता है। हानक्विन एक पेपर निकालते हैं, उस पर कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन लिखी हुई थी। वो हाउशन को इस पर अपना ब्लड डालने के लिए कहते हैं, तो हाउशन वैसा ही करता है। लेकिन जैसे ही हाउशन पेपर पर अपना ब्लड डालता है, उसकी बॉडी के अंदर लाइट तेजी से दौड़ने लगती है। ये देखकर हानक्विन कहते हैं, तुम तो सन ऑफ लाइट हो। ये हुआ एंड हाउशन शॉक के साथ कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं सन ऑफ लाइट हूँ? तो वो बताते हैं कि सन ऑफ लाइट के पास एक स्पेशल तरह की एबिलिटी होती है। जब भी वो किसी ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है एंड एक टाइम आने पर वो कई सारे ह्यूमन से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर लाइट ग्लो दौड़ने लगा एंड मैं इससे समझ गया। तभी उनकी नजर मास्टर ये हुआ पर पड़ती है एंड वो कहते हैं, तुम्हें देखकर मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि अभी के लिए तुम काफी टाइम से लेवल 5 पर अटके हो एंड काफी कोशिशों के बाद भी तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम ऐसा कर सकोगे। तो ये हुआ पूछते हैं, कौन सा तरीका? तो हानक्विन बताते हैं, अगर तुम हाउशन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। ये बात सुनकर हाउशन मना करता है। वो अपने टीचर को इस तरह अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं देख सकता था। हाउशन तो मना कर ही रहा था, अब मास्टर भी मना कर देते हैं, इसलिए अब हानक्विन भी कुछ नहीं कह पाते हैं। जिसके बाद हानक्विन हाउशन को देखते हैं एंड थोड़ा सोचने के बाद उससे कहते हैं, हाउशन तुम्हारे पास शील्ड और शॉर्ट नहीं है ना?
तो तुम जाकर नाइट टेम्पल के ट्रेजर हॉल से अपने लिए एक शील्ड और एक स्वॉर्ड चूज कर सकते हो। हाउशन काफी ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज उसे शील्ड और स्वॉर्ड की जरूरत थी। एंड अब हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।